नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश और सर हम खड़े हैं केले के खेत पर। ये कौन सी वैरायटी है सर? सर ये G9 है। और आपका नाम? महेश ठाकुर। और फार्म का नाम सर? ये PNK और जगह? गुदेली, जिला बेमेतरा, बेरला ब्लॉक, छत्तीसगढ़। और रायपुर से कितने किलोमीटर सर? ये सर रायपुर से 20 किलोमीटर में है। ये टोटल ये जो लगा है कितने में लगा है? ये 10 एकड़ में लगा है। अच्छा जी ठीक है सर। तो इसका टीपी कब किए थे? सर ये हुआ है अगस्त में हुआ है, 4 तारीख का हुआ है। ये 2020 का है। ये सेकंड क्रॉप है समझो ये। अच्छा जी ठीक है। तो ये जो केला निकलता है जी, वो कितना क्रॉप निकलता है? ये तो ऐसे आपके इसके ऊपर है कि आप किसमें मैनेजमेंट कितना कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली लोग इसको 3 साल तो रखते ही रखते हैं। 3 साल के बाद कई एक ऐसे किसान हैं जो 5-5 साल तक चलाए हैं, लेकिन हम इसको 2 ही साल रखेंगे इसको। ये सेकंड क्रॉप है, इसके बाद हम इसको निकाल देंगे। अच्छा जी ठीक है। तो चलिए डिटेल में बात करें चलते चलते, लेकिन उससे पहले कहूँगा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। अच्छा सर, इसकी उपयोगिता मुझे समझाइए। ये चीज़ ये ऐसा है सर, जैसे अपनी ये सेकंड ईयर का क्रॉप है ये, इसमें लूम आ चुका है। हाँ। और ये माल कटिंग के लिए तैयार है। हाँ। अब इसको जैसे जो तीसरे साल के लिए अगर यूज़ कर रहे हैं तो इसको रखते हैं। अच्छा हाँ, ताकि ये माल कटने वाला होगा तो ये कम से कम 5 फीट हाइट तक तैयार हो जाएगा। हाँ। इससे क्या होगा, ये माल कटेगा, इसको यहाँ से काट देंगे। हाँ। ये 5 फीट हाइट तक रेडी है। हाँ। तो इससे क्या होगा, आपको जैसे 8 महीने बाद कटिंग करना है वो आपको 6 महीने में कटिंग आ जाएगा इसका, क्योंकि ये तो पहले से तैयार हो रहा है। इसको कटिंग कर देंगे, ये धीरे धीरे करके सूख जाएगा। इसका यही है। अब ये फिर तैयार हो जाएगा। फिर तैयार नेक्स्ट ईयर के ये तैयार हो जाएगा और जल्दी तैयार हो जाएगा। तो सबसे अच्छा फसल ये क्या फर्स्ट ईयर देता है? फर्स्ट ईयर तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, फर्स्ट ईयर सबसे अच्छा रहेगा। सेकंड ईयर भी अगर आप काम अच्छा कर रहे हैं तो लगभग एवरेज आ जाता है। तीसरे साल में थोड़ा सा दिक्कत होता है कि थोड़ा वेट, जैसे फर्स्ट ईयर हमको ये 28 से 30 किलो का दिया है। इस साल मेरा ये एवरेज है कि 22 से 23 किलो तक का मिलेगा। एवरेज है। अभी भी हम कहीं अगर लूम देखें तो 25 किलो 27 किलो का है, कहीं कहीं छोटा लूम है। तो हम टोटल प्लॉट का एवरेज निकालते हैं। तो हमें 22 से अगर 24 किलो एवरेज मिल गया तो हमारे लिए बहुत बढ़िया बात है। ये ऐसा रहता है। तीसरे साल आप जाओगे वही 18 से 20 किलो के आसपास का आ जाएगा, क्योंकि इसमें काम करने का तरीका बदल जाता है और उस हिसाब से काम नहीं हो पाता। तो हम इसको तो सोच रहे हैं कि इस बार 2 ही साल रखेंगे, इस सेकंड ईयर करके फिर अपना ये करके दूसरा प्लानिंग कर लेंगे। जी। तो इसका जब पौधा आप लिए थे तो कितने में मिला था? सर ये याद तो नहीं है, लेकिन 16-17 के आसपास का, 16-17 रुपये के आसपास का मिला था ये, क्योंकि हमारे लिए एक नर्सरी, हमारे दूरी कम है तो ट्रांसपोर्टिंग कम, खर्चा कम पड़ा है, तो इस नाम से शायद 70 रुपये के आसपास आया, 16-17 रुपये के आसपास का आया था। तो एक से और भी वैरायटीज निकलती है? अकेला का तो अभी यही है सर, G9 करके। बाकी तो एक का तो बहुत सारे नर्सरियों का काम है, भाटा का है, केले का तो सिर्फ यही है सर अभी, एक का। जी, जहाँ तक मेरा जानकारी है। इसका रिजल्ट से आप संतुष्ट हैं? बहुत बढ़िया संतुष्ट है सर। इससे तो पहले भी लगाते थे तो ये ऐसा लूम ऐसा देखने को नहीं मिलता था। हाँ, पूरा केला ऐसा नहीं मिलता था। दिख रहा है ना। हाँ, फर्स्ट ईयर तो मेरा 32 किलो 35 किलो तक का ये एवरेज आया था। हाँ, इस बार भी बहुत बढ़िया आप देख रहे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया केला है। अच्छा जी। और ये देखिए, ये रस्सी बांध के रखे हैं जी, है ना। ये रस्सी बांधे, ये हवा तूफान से बचाने के लिए सर इसको। हाँ, जैसे वो टेढ़ा हो गया है। हाँ, तो कटिंग से पहले तक का माल कम से कम ये लोड सह के रहे। हाँ। और ये कटिंग का समय आ गया है, कटिंग कर देंगे, ये रस्सी हटा देंगे। अच्छा जी ठीक है। तो ये फलता किस महीने में है केला सर, जैसे आप अप्रैल का लगाए हो तो वो समझो आपको फरवरी में कटिंग आ जाएगा। फरवरी में कटिंग आ जाएगा। और सेकंड ईयर का ऐसा होता है कि सेकंड ईयर हम पहले से इसका पौधा छोड़ के रखते, जैसे हमने वो सामने दिखाए। पहले से पौधा छोड़ के रखे हैं, माल उसमें का कटा नहीं है। अभी करते तक ये 5 फीट हाइट का पौधा नेक्स्ट ईयर के लिए तैयार है। तो वो माल कटने के बाद ऊपर से उसको काट देंगे, वहीं से सूखना चालू हो जाएगा। उसका जो पानी आएगा वो नीचे में यूज़ भी हो जाएगा और ये समय से पहले तैयार हो जाएगा। तो सेकंड ईयर का आपको जो केला है वो बहुत जल्दी तैयार मिलेगा आपको। अच्छा जी। एक चीज़ मुझे और समझाइए, जैसे कि हम ये देख रहे हैं ना जी, तो ये एक ही निकलता है एक पौधे से कि और निकलता है? एक पौधे से एक ही निकलेगा सर।
अच्छा हाँ। एक पौधे से एक ही केला का वो जो जी। डंठल है वो निकलेगा? निकलेगा और एक ही बार निकलेगा, एक सीजन में एक ही बार निकलेगा। अच्छा जी तो एक चीज़ मैं पूछ रहा था, जैसे कोई किसान करता है जी ड्रिप में करता है, आपने ड्रिप में किया है ना, ये दिखाओ तो प्राइस, ड्रिप में करता है तो 1 एकड़ में केला लगाने में कितना खर्चा आ जाता है? अब खर्चा सर शुरू साल थोड़ा खर्चा रहता है इसका, क्योंकि आप 17-18 रुपये का तो पौधा ही लाओगे और करीब करीब 1 एकड़ में लगेगा सर 900 से 1000 पौधा लगेगा। तो आपको अगर 17-18 रुपये के हिसाब से अगर ला रहे हैं तो समझो 17-18 हज़ार के आसपास में वो तो वही खर्चा हो गया। और बाकी अपना जो बेसल है, दवाई है, मेडिसिन का है, ये खर्चा आएगा आपको करीब करीब ये फर्स्ट ईयर सर ये 40 से 45 हज़ार का पड़ेगा। फिर फर्स्ट ईयर में निकलेगा कितना अगर मार्केट वैल्यू अच्छा रहा? मार्केट वैल्यू अच्छा रहा तो कम से कम तो मैं ये मानूंगा सर कि 25 टन केला तो आपको कहीं नहीं गया है फर्स्ट ईयर। 25 से 30 टन केला कहीं नहीं गया है। अगर 1000 पौधा आ भी रहा है, 100 में अगर लूम नहीं आया तब भी 900 हुआ सर, 25 से 30 टन आराम से निकलेगा सर। तो कितने का बनेगा वो अगर एकदम मिनिमम में? अगर 8 रुपये का भी अगर रेट देते हैं तो 2,40,000 का तो होता ही है 30 टन। कितने दिनों में? ये अपन सीजनेबल अपन साल भर का माने सर, जैसे हमने अप्रैल में लगाया, हाँ। फरवरी मार्च में आप इसका कटिंग आएगा, फरवरी में कटिंग आ जाएगा इसका। हाँ तो सीजन तो एक ही साल का रहेगा। तो 1 एकड़ में 2 लाख मान के चले? हाँ बिल्कुल मान लीजिए 1 साल में। जी। फिर अगले साल इसका इन्वेस्टमेंट घट जाएगा क्योंकि आपने पौधा नहीं लिया, तो फिर वो कितना होगा? वो भी उतना 2 लाख के आसपास निकालेगा अगले साल? अगले साल शायद नहीं निकालेगा, क्योंकि इसका जो पौधे का ये है सर, हाँ या तो कई पेड़ गिर जाते हैं, हाँ लूम आगे पीछे, जैसे ये जिसको हम ये लूम बोल रहे हैं, ये आगे पीछे आता है। अगर किसान सेकंड ईयर ही रख रहा है तो उसको उतना वेट नहीं करना, क्योंकि अब कटिंग करके उसके बाद खेत की तैयारी भी करना है। फिर भी अगर 900 पौधा, अगर उनका 900 अगर पेड़ है प्लॉट में, 1000 लगाए, उसमें 900 में भी लूम आता है। अगर 22 किलो के एवरेज में वेट मान लो तो आपका 20 टन तो केला फिर भी आएगा उतना आएगा ही। और आप ले लो 8 रुपये का भी अगर रेट ले लो, खर्चा भी काट के सर, प्लस 1 तो आना ही। अच्छा बिल्कुल। तो आपका इन्वेस्टमेंट भी उस साल लो रहेगा, सेकंड साल तो आपने इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा नहीं किया है। इसमें लगाने का तरीका जरा मुझे समझाइए कि ये कितना डिस्टेंस पे है और कैसे है? ये सर हमारा मंदा टू मंदा 6 फीट है। हाँ और ये भी 6 फीट है सर। अच्छा 6 फीट बाई 6 फीट में। 6 फीट। तो इसको मल्चिंग की ज़रूरत नहीं रहती क्या? मल्चिंग का ज़रूरत तो ऐसा तो नहीं रहता सर इसमें मल्चिंग का ज़रूरत, लेकिन कई लोग अब लेबर कॉस्ट बचाने के लिए सब ट्राई कर रहे हैं। हमने अभी तक नहीं लगाया इसको मल्चिंग में। हमारे हर साल हमारा केला का काम रहता है, लेकिन हमने अभी तक मल्चिंग में इसको नहीं किया है। अच्छा जी ठीक है। और इसमें बीमारियां क्या क्या आती होगी? बीमारी सर ज़्यादातर ऐसे देखने को तो बीमारी अभी तक हमको नहीं मिला है। बस इनमें जैसे लूम आना चालू हुआ, इनमें बैक्टीरियल स्पॉट दिखना चालू होता है, जैसे धब्बा धब्बा सा। इसमें धब्बा दिखेगा? हाँ दिखेगा आपको। तो इसके लिए हमको दवाई चलाना पड़ता है। अच्छा जी। तो क्या दवाई चलाते हैं? दवाई सर बैक्टीरियल का, जैसे कासूबी हो गया, और रिजेंट हो गया, प्लांटोमाइसिन है, रोको है, इसमें फंगल इसके लिए। तो यही सब चलता है जो अपने अगला इसमें फसल में जो चलाते हैं, सब यही सब चीज़ है। अच्छा जी ठीक। तो ये किसी भी मिट्टी पे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। अब ये तो गोटारन वाला दिख रहा है मेरे को। देखो मिट्टी दिखाओ। सर काली मिट्टी है ये। और आप मुरम पे भी कर ले, मुरम में भी लोग कर रहे हैं इसको, मटासी में भी कर रहे हैं। हाँ जी। अच्छा छत्तीसगढ़ के एटमॉस्फेयर के दृष्टिकोण से जो छत्तीसगढ़ के फार्मर हैं, जो छोटे भी फार्मर हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे केले के बारे में, अगर वो केला सोच रहे हैं तो? बिल्कुल लगाना चाहिए सर। केला लगाने का तो सबसे बड़ी बात यही है कि इसमें लेबर का काम बहुत थोड़ा कम रहता है। जैसे सब्जी, जैसे टमाटर लगा लिए, बैगन लगा लिए, उसके अपेक्षा इसमें लेबर का काम कम है। हाँ तो लगाना चाहिए, बिल्कुल लगाना चाहिए। और इस मेरे हिसाब से सूखी खेती है ये। हाँ तो लगाना चाहिए सर मेरे हिसाब से तो। और कई लोगों को मैंने कहते सुना है केले के विषय पे कि केला महंगा खेती है। हाँ तो ऐसा वाकई में है? अब सर जिनके पास इन्वेस्टमेंट करने का शुरू में है तो बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको 3 साल 4 साल तक भी रख सकते हो। बाकी आपके काम करने के उसके ऊपर, तरीके के ऊपर है ये। तभी एक चीज़ जैसे मैं मोटा मोटी समझूं, कोई किसान 1 एकड़ पे करना चाहता है जी, तो उसके पास कितनी रकम की आवश्यकता पड़ जाएगी केले की खेती करने की? 1 एकड़ में
1 एकड़ में सर कम से कम उनके पास अगर उनका तैयारी पहले से है, प्लॉट वो पहले से बना लिया है, ड्रिप अगर पहले से लगा लिया है, तो कम से कम मैं मानता हूँ कि 60 से 70 हज़ार रुपये जेब में रख के ही करें। अगर ड्रिप रेडी है, उनका प्लॉट रेडी है और ला के उनको अगर पौधा लगाना है तो कम से कम 60 से 70 हज़ार रुपये जेब में रख के काम कर सकता है 1 एकड़ में। इसमें यह है सर, आपको 17-18 रुपये का तो पौधा ही मिलेगा, प्लस आपको बेसल भी डालना है उसमें, प्लस अगर 1 एकड़ में अगर लगा लिए तो 2-4 लेबर भी तो आपको चलाना पड़ेगा। घास कचरा है, कहीं पोंगा बाहर आ रहा है, उसको कटिंग करना पड़ता है, तो उस हिसाब से, क्योंकि इसका 1 टाइम ये है, इसका ऐसा नहीं है कि 4 में आप केला लगाए और 4 महीने बाद इसका फल काट लोगे। इसको आपको 8 महीना बाद ही आपको काटना ही है। तो 8 महीने तक आपको उतना पैसा होना चाहिए कि अब मैं ड्रिप का खाद खरीद सकूं, लेबर का निंदाई गोड़ाई का पैसा दे सकूं, इसलिए मैं इतना बोल रहा हूँ। ठीक है जी। अच्छा, इसके बेसल में क्या इस्तेमाल किए हैं? ज़्यादातर सर हम इसमें बेसल पे ही ज़्यादा इसमें निर्भर रहते हैं, बेसल पे ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि इसमें मैंने अभी सेकंड क्रॉप है मेरा, तो मैंने 4 बेसल किया है इसमें। हाँ, 4 बेसल किया हूँ, और ज़्यादातर बेसल में वही DAP, पोटास, मैग्नीशियम और अमोनियम सल्फेट है, जिंक, इतना ही ज़्यादातर यूज़ करता हूँ मैं। ठीक है। अच्छा, और जब नर्सरी लगाते हैं तो क्या क्या ध्यान रखते हैं, कैसे लगाते हैं? नर्सरी लगाते वक्त सर ज़्यादातर अगर आप अप्रैल में अगर इसको अगर लगा रहे हो, अप्रैल में लगा रहे हो तो थोड़ा खास ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अप्रैल में यहाँ छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा गर्मी का समय रहता है। तो उस समय लगाते समय अलग अलग तरीके हैं लोगों का करने का। हम तो इसको जिस अप्रैल में लगाए थे तो फिर थोड़ा गहरा में लगाए थे इसको। उसके बाद उसके ऊपर जैसे हमारे पास रिजेक्ट था, जैसे अदरक का वो रहता था, पैरा टाइप था, वो अदरक का पत्ता सूखा हुआ था, हमने उसको ढकाई किया, 15 दिन 20 दिन उसको रखा। तो उस समय थोड़ा 1 महीने तक का थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। अगर जड़ पकड़ लिया उसके बाद थोड़ा इसमें दिक्कत उतना नहीं आता। इसमें पानी का रिक्वायरमेंट कितना है? पानी लगता है सर इसमें। कितना लगता है? पानी अन्य फसलों के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा ही लगता है इसमें। आप बरसात का मौसम छोड़ दो, उसके बाद थोड़ा ज़्यादा लगता है। जैसे लू आना चालू हुआ तो इनके पूरे ये तक पानी थोड़ा ज़्यादा लगता है इसमें। ठीक जी। और वो कंडीशन पे डिपेंड करता है सर, आपने कौन से मौसम में लगाया है ना। अब तो आजकल ऐसा हो भी करने लग गए हैं कि कोई भी मौसम में लगा देते हैं इसको, क्योंकि जैसे ये बरसात के मौसम में भी केला निकलना चालू होता है, अब छत्तीसगढ़ में निकलना चालू हो रहा है, तो उस समय आपको फिर खर्चा भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बरसात के मौसम में हवा तूफान का ज़्यादा ये दिक्कत रहता है। हमने अगले वाले प्लॉट में किए भी हैं, लेकिन रेट उस समय थोड़ा ज़्यादा मिलने का चांस रहता है, उसमें रेट ज़्यादा मिलने का चांस रहता है। और वही बात है, फिर अगर आप हवा तूफान से बचा के लिए बांस का स्टेकिंग कर लिए तो आपको रेट भी मिलने का चांसेस रहता है। तो हमारा आज 30 से 35 एकड़ में केला का काम है, तो हम ज़्यादा में नहीं करके 5 एकड़ को इतना करके देख लेते हैं। ट्राई बेस पे सब चलता है सर। जैसे 5 एकड़ में हमने पूरे हर पौधे पे स्टेकिंग करके रखे हैं। अब उसमें बांस का खर्चा जोड़ लो, इस टाइप का रहता है। और आप बचा लिए, और मंडी का रेट है, मिल गया हमको 14-15 रुपये केला का मिल गया, और हमको मिला भी है, तो उसमें हो जाता है सर। फिर जो इन्वेस्टमेंट किए हैं वो निकल आता है। अच्छा, किसी के पास अगर 3 HP का पंप है तो वो कितने एकड़ पे केला कर सकता है? 3 HP में 5 एकड़ तो आराम से कर सकता है सर। 5 एकड़ बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। हाँ, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ के दृष्टिकोण से सुटेबल है ये फसल? आजकल बहुत जगह पे मैं देख रहा हूँ केला। मेरा तो मानना ये है सर, अगर छोटा किसान है और अगर उसके पास पूंजी लगाने की ये है तो बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल, इसमें ज़्यादा तामझाम वाली काम नहीं है। जैसे हम सब्जी लगा लिए कहीं, तो हमको मेरे दवाई उसमें हर हफ्ते में 2 बार कम से कम तो चलाना ही पड़ता है। कभी कुछ बीमारी दिख रहा है, कभी कुछ बीमारी दिख रहा है, इसमें वो काम नहीं है। जी। अच्छा, एक चीज़ और मैं देख रहा हूँ, अभी छत्तीसगढ़ में बहुत सारे किसानों को कवर कर रहा हूँ, जैसे आप कह रहे हैं कि विदाउट सीजन भी निकलता है जी, तो छत्तीसगढ़ में कई फसलें विदाउट सीजन भी आ रही हैं। आ रहे हैं सर, है ना। मतलब एटमॉस्फेयर छत्तीसगढ़ का बागवानी के लिए भी एकदम सूटेबल है। पहले तो ये कहा जाता था सर, आप मई जून में ये सब लगाओ, उसके बाद अपना एक खेती करके छोड़ दो। आजकल सब किसान होशियार भी हो गए हैं। सबको पता है कि कौन सा सीजन में कौन सा चीज़ का रेट मिलने वाला है, तो अपने अपने तरीके से सब ये काम कर लेते हैं। जैसे हमने भी बताया कि हम लौकी हमारा मार्च और अप्रैल छोड़ के हमारे यहाँ आपको 10 महीना लौकी मिलेगा। 10 महीना कंटिन्यू हमको हमारे यहाँ लौकी आपको मिलेगा,
कि हम मार्च और अप्रैल हमारा खेती तैयारी का टाइम रहता है, बस यही छोड़ते हैं, बाकी हम 10 महीने लौकी छोड़ते ही नहीं है, हम लगाते हैं। असल में बिलीव जो है किसानों का वो बदला होगा जी। है ना, कि हम इसमें भी कर सकते हैं और सारा बिलीव का ही खेल है। सब बिलीफ का खेल है सर, और सब सारा चीज़ इसी पे डिपेंड है कि आप कितना समय दे रहे हो खेती में। खेती में कितना समय दे रहे हो और कितना लगन से काम कर रहे हो। हाँ। बाकी तो आप जितना लगन से काम करोगे हो गई। जिस काम की आप भाषा समझेंगे जी। वो काम तो आपको रिजल्ट देगा ही देगा, आज नहीं तो कल देगा। जी। ठीक है, तो ये केले की खेती थी और ये बहुत अच्छा खेती है। पूरा चारों तरफ आप देखेंगे तो यहाँ से केला 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 ही दिखेगा। और ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर लीजिए। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर।